हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शैवाल में जनन, एल्गी में रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार से होता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा तीसरा प्रकार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में, शैवालों में कई तरीके से होता है। तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो है फ्रेगमेंटेशन का, खंडन का। इसमें खंडन के द्वारा लगभग सभी प्रकार की जो एल्गी हैं, सभी प्रकार के जो ग्रुप्स हैं, उनमें खंडन के द्वारा जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे कॉलोनी है या कोई तंतु है, एल्गी का जो फिलामेंट है या एल्गी की कॉलोनी है, वो किसी भी वजह से कोई टुकड़े में टूट गई, चाहे वो जल की लहरों के कारण टूट गई या कोई जानवर उसको खा गया इसलिए टूट गई, या उसके बीच के सेल कोई मर गई है, या कोई बीच में कोई बीजाणुधानी बन गई और बीजाणुधानी फट गई है, उसकी वजह से किसी भी मैकेनिकल इंजरी से हो या सेल की डेथ से हो, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर वो शैवाल टूट जाता है तो वो मरता नहीं है, बल्कि वो पूरा ग्रो करके और वापस उसमें विभाजन होते हैं और नया थैलस बना देता है। तो ये बहुत ही सामान्य तरीका है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। दूसरा तरीका है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया की तरह से होता है, जैसे बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन होता है। ये सिर्फ एक कोशिकीय शैवालों में होता है। जो फ्रेगमेंटेशन वाला पहला जो तरीका है वो तो है मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती हैं, बहुकोशिकीय शैवाल, जिसमें कॉलोनी होती है या थैलस होता है या तंतु होते हैं, उसमें होता है। जबकि द्विखंडन जो बाइनरी फिशन है वो सिर्फ एक कोशिकीय शैवालों में पाया जाता है, और एक कोशिका जो है संकुचन के द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उसमें खाँच बन जाता है और इस तरह से एक सेल से 2 कोशिका बन जाती हैं, ऐसे जनन होता है। और तीसरा प्रकार का जनन है बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो मुकुलन जैसे ये मुकुलन के द्वारा जनन है। इसमें जैसे यीस्ट में, फंजाई में आपने पढ़ा होगा, एक बड बन जाती है। जैसे ये प्रोटोसाइफन एल्गी है, इसके अंदर एक ऐसे वेसिकल होती है, पुट्टिका होती है, नीचे एक ये राइजोइड होता है थैलस में, ये आप देख रहे हैं। इसमें ये गुब्बारे नुमा जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक बड बन जाती है, एक पार्श्व में कलिका बन जाती है और वो पट द्वारा अलग हो जाती है, और फिर वो मात्र कोशिका से अलग हो जाती है, और फिर उसमें भी राइजोइड हो जाता है। जैसे इसमें ये लंबा सा राइजोइड बन रहा है, नीचे लटक रहा है बैलून के धागे की तरह से, ये राइजोइड है, उसमें राइजोइड बन जाता है और नई कोशिका, नया पादप बन जाता है। तो इस तरह से बडिंग के द्वारा भी कुछ एल्गी जैसे प्रोटोसाइफन में जनन होता है। इसके अलावा हॉर्मोगोनिया के द्वारा जनन होता है। हॉर्मोगोनिया जैसे ये आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पूरा फिलामेंट है, जैसे ऑसिलेटोरिया में जो नील हरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें इस तरह से जनन होता है। तो इसमें ये जो डार्क कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, ये मोटी मोटी सी जैसे आड़ी लाइन जिसमें दिखा रखी है, ये डेड कोशिकाएं हैं एक्चुअली, इनको नेक्रीडियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेड कोशिका हो गई, एक ये डेड कोशिका हो गई, और इसके बीच की ये 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं जैसे हैं। तो 6 कोशिकाओं का ये फिलामेंट अलग हो गया, और ये फिर नया पूरा फिलामेंट बना देगा, पूरा लंबा फिलामेंट बना देगा, पूरा थैलस बना देगा। तो इस तरह से ये जो एक टुकड़ा है इसको हॉर्मोगोनिया कहते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया है, ये पूरा एक थैलस है ब्लू ग्रीन एल्गी का, जैसे ऑसिलोटेरिया का, उसमें ये कॉन्केव डिस्क बन गई है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस उसमें भरा हुआ है, डेड कोशिकाएं ये, और ये अलग हो गया, इसमें से तंतु में से अलग निकल गया। इस टुकड़े को कहते हैं हॉर्मोगोन, और ये हॉर्मोगोन फिर वृद्धि करके नया पूरा थैलस या पूरा तंतु बना लेता है। इस तरह से हॉर्मोगोनिया के द्वारा भी जनन होता है।
और हार्मोगोनिया के अलावा और तरीका है कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, ये है फ्यूकस। तो फ्यूकस के अंदर ये जो डी जो चित्र है, इसमें थैलस में साइड में छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकली हैं। जो मेन ब्रांच है, मेन जो थैलस है, उसकी जैसी ही छोटी छोटी सी शाखाएं निकल जाती हैं। इनको अपस्थानिक शाखाएं कहते हैं। तो ये फिर मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं और नया पौधा बना देती हैं। इसके अलावा है प्रोटोनिमा के द्वारा वेजिटेटिव। तो अलग अलग शैवाल जो हैं उनमें अलग अलग तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कुछ तरीके तो ऐसे हैं जो सामान्यतः बहुत सारी एल्गी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट तरीके हैं जो कुछ एल्गी में पाए जाते हैं। तो जैसे प्रोटोनिमा है, ये मिलता है आपको, ये एफ जो चित्र बना रखा है, इसमें आप देखिए कारा के अंदर। तो कारा के अंदर ये जो प्रोटोनिमा है, जो शुरू का तंतु है जिससे मेन पौधा बनता है, उसको प्रोटोनिमा कहते हैं। तो उसमें जगह जगह पर गुच्छेनुमा चीज़ें बन जाती हैं और अलग अलग कई सारे जो प्लांट हैं वो निकल जाते हैं एक ही प्रोटोनिमा से। सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी निकल जाता है, तंतु निकल जाते हैं इनकी जो पर्व संधि है वहाँ से। तो एक ही प्रोटोनिमा से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं कारा के अंदर। इसके अलावा ट्यूबर के द्वारा, तो इसी चित्र में आपको ये भी दिख रहा है, इसमें ट्यूबर्स बन रहे हैं। यहाँ राइजॉइड हैं, तो एक तो प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी निकल रही हैं। ये वाला जो चित्र है, ये है, इसमें जो युग्मनज है, युग्मनज से ये प्रोटोनिमा निकल रही हैं। बहुत सारे ये जो धागे हैं ये प्रोटोनिमा हैं और इनसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बन रही हैं, और ये सारे फिर पौधे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटोनिमा के द्वारा जनन होता है। और ये कारा के अंदर जो है, जो मोटे मोटे गोले से दिख रहे हैं, आलू जैसे, कंद जैसे हैं, तो कंद के द्वारा भी जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कारा में अमाइलम स्टार भी बनता है। कारा में बहुत तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये तारे की आकृति का होता है, इसमें बहुत सारा भोजन भरा होता है। तो ये भी मात्र पौधे से अलग हो जाता है। तो ये भी जो नीचे की जो पर्व संधियाँ होती हैं कारा के अंदर, उसमें बनते हैं। तो इससे भी नया पादप बन जाता है। इसके अलावा बल्बिल्स होती हैं, ये जैसे बल्बिल हैं, ये जो छोटी कलिका जैसी संरचना होती हैं जो इन राइजोइड के ऊपर बनती हैं, और ये अलग हो जाती हैं मात्र पौधे से, और इनसे नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से कारा के अंदर ये पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा प्रोपेग्यूल्स बनती हैं, और ये छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह होते हैं ये, और इनके द्वारा भी जनन होता है। ये अलग हो जाती हैं मात्र पौधे से, और हर एक जो गोली है ये, वो एक नया पौधा बना देती है। इसके अलावा और शैवाल में जो अलैंगिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो होता है एकाइनीट्स के द्वारा। ये एकाइनीट जो हैं वो एक जो पूरी कोशिका है, वो कोशिका ही बीजाणु में बदल गई है, पूरी की पूरी कोशिका। तो जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो प्रतिकूल या विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उसमें बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो जाता है और मोटी भित्ति बन जाती है, 3 परतों की भित्ति बन जाती है ये, और पूरी जो कोशिका है वही एक स्पोर के अंदर रूपांतरित हो जाती है। इसको कहते हैं एकाइनीट। तो वैसे तो स्पोर बनते हैं जो कोशिका के अंदर बनते हैं, और वो फिर कोशिका के बाहर निकलते हैं, उनको स्पोर कहते हैं। तो ये एक तरह का स्पोर नहीं है, अलैंगिक जनन नहीं है, बल्कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें पूरी कोशिका ही ट्रांसफॉर्म हो गई है बीजाणु के अंदर। तो इस तरह से
ये वाउचीरिया में भी ये जो दूसरा चित्र बनाया है सेकंड नंबर का, इसमें वाउचीरिया के अंदर है। एक सीरीज़ में बहुत सारी ये बन गए हैं, सेल बन गई हैं, क्योंकि वाउचीरिया का जो थैलस है उसमें सेप्टम नहीं होते हैं, तो ट्यूब के जैसा होता है, सिनोसिटिक संकोशिकीय थैलस होता है। तो यहाँ मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बन गए हैं, तो ये चेन ऑफ एकाइनीट बन जाती है। ये पिथोफोरा में भी दिखाया है। इसमें नेक्स्ट जो सी चित्र है पिथोफोरा, उसके अंदर भी एकाइनीट बन रहे हैं, तो टर्मिनल पोजीशन पे भी बन रहा है और इंटरकैलरी भी बन रहा है। तो ये टर्मिनल इंटरकैलरी बन सकते हैं या एक सीरीज़ में भी बन सकते हैं। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ग्लियोट्राइका, उसमें भी एकाइनीट बनता है। तो उसमें एक निश्चित जगह है, यहाँ हेट्रोसिस्ट होता है सबसे नीचे, उसके बाद एक एकाइनीट बनता है और उसके बाद वेजिटेटिव सेल है। तो इस तरह से अनेक तरह के बीजाणु बनते हैं, प्रोपेग्यूल्स बनती हैं, पत्र प्रकेलिकाएँ बनती हैं, कंद बनते हैं, हार्मोगोन्स बनते हैं, या मुकुलन के द्वारा बड बन जाती हैं, या फिशन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अनेक तरीक़ों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है शैवालों के अंदर। थैंक यू।